नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चेतावनी। वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है। किसी प्रकार की इन्वेस्ट एडवाइस नहीं दी जा रही। इस वीडियो के पूर्व का वीडियो भी आपके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। अमीर बनना और अमीर दिखना, दोनों में आप क्या बनना चाहते हैं, यह पूर्ण रूप से आपकी सोच पर निर्भर करता है। अधिकतर लोग अमीर दिखने के लिए कर्ज पर कर्ज लेते रहते हैं, अर्थात एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज, और कर्ज के ट्रैप में फंसे रहते हैं। वास्तविक अमीर दिखावा नहीं करते, उन्हें दिखावा और जरूरत में अंतर पता होता है। बुद्धिजीवियों का एक कहना है, यदि आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो कभी भी फेक रेस के हिस्से बनने से बचें और इस विचारधारा से बाहर आएं कि जितना हम दिखाएंगे उतना ही हमें सक्सेस कहा जाएगा, जबकि वास्तविकता इससे उलट होती है। सोशल मीडिया, फिल्मों या उदाहरण में दिखाए जाने वाले कंटेंट वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। वहां पर केवल 1% सक्सेस लोगों की कहानियां दिखाई जाती हैं, जबकि 99% लोग जो सफल नहीं हो पाते हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। वास्तव में दोनों को दिखाया जाना चाहिए, जिससे सफल व्यक्ति से हम सफलता के गुर सीख सकें और असफल व्यक्तियों के अनुभव से हमें कुछ लाभ हो सके। सही रूप में कहा जाए तो हमारे लिए दोनों लोग ही लाभकारी होते हैं। अमीरी कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। अमीरी सोच में होती है। अमीरी एक गोल हो सकती है जो अनुशासित कार्य योजना बनाकर उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आज जबकि बार बार आपको बताया जाता है, बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, और युवा यहां तक कि प्रौढ़ भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जीवन भर एक कर्ज से दूसरे कर्ज की ईएमआई चुकाने में लगे रहते हैं और अंत में जो स्थिति 20 वर्ष पहले थी वही स्थिति आज भी बनी रहती है। आप वही खरीदिए जिसको आपकी आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता नहीं है उसे खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई वस्तु खरीदा जाना उचित नहीं है। आजकल मॉल, बड़े बड़े मार्ट, सुपरमार्केट एवं ऑनलाइन शॉपिंग से लोगों को आसानी से लुभाया जा सकता है। अपना ग्राहक बनाकर बिना आवश्यकता के वस्तु को बेचा जा सकता है और बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी प्लानिंग से इस प्रकार के हथगंडे अपना करके अलग अलग तरीकों से डिस्काउंट का लालच देकर आपको खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर आप खरीदने से पहले एक बार अवश्य सोचिए कि क्या मुझे इसकी आवश्यकता है। यदि है तो खरीदना है, अन्यथा नहीं। वित्त प्रबंधन सुनने में बड़ा जटिल शब्द लगता है, पर वास्तव में उतना जटिल है नहीं। हमें वित्त प्रबंधन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। बस अपनी आय और व्यय का संतुलन बना लिया जाए तो हम एक निश्चित समय जो हमारे प्रबंधन पर निर्भर करेगा, पैसे के लिए काम करेंगे। उसके पश्चात पैसा हमारे लिए काम करेगा। आजकल अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट बड़े जोरों से चल रहा है। यदि हम अनुशासित और निरंतरता बनाए रखेंगे तो हम अपने वास्तविक रिटायरमेंट के समय से बहुत पूर्व ही आर्थिक रूप से सक्षम होकर अर्ली रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद काम करना छोड़ देंगे, काम करना बंद कर देंगे। वास्तव में आप काम करना बंद नहीं कर रहे हैं। अब आपके अपने दैनिक खर्चे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अब आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आपको छुट्टी के लिए बॉस की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
अर्ली रिटायरमेंट के लिए राशि व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करेगी। किसी को आज के हिसाब से 30,000 रुपये महीना ही पर्याप्त होगा और किसी को महीने में 1,00,000 रुपए भी कम पड़ सकते हैं। रिटायरमेंट हेतु सबसे बेसिक चीज मूल आवश्यकता धन की है। सबसे पहले हमें अपना धन वहां निवेश करना होगा जहां रिटर्न महंगाई दर से अधिक मिले। संयमित और अनुशासित एवं लगातार निवेश धीरे धीरे बड़े धन राशि में परिवर्तित हो जाता है। यदि कम उम्र में व्यक्ति अपनी आय के स्रोतों से वृद्धि कर ले तो धीरे धीरे उसे निवेश का अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को परंपरागत बचत से ऊपर आना पड़ेगा। उसे बचत और निवेश में अंतर जानना होगा। उसे बचत से निवेश की ओर आना होगा। उसे बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से बाहर आना होगा और गोल्ड अर्थात सोना, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड अथवा शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश करना होगा। इसके लिए 15-15-15 का फार्मूला एकदम फिट बैठता है, अर्थात 15,000 रुपए का निवेश प्रति माह यदि 15 वर्ष के लिए किया जाता है और उस राशि पर उसे 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त हो तो 1 करोड़ की बड़ी राशि आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसे अपने हिसाब से समय को कम किया जा सकता है, अर्थात 15 वर्ष को 12 वर्ष या 10 वर्ष या उससे भी कम समय में टारगेट को पूरा किया जा सकता है। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अर्थात सभी अंडे एक टोकरी में मत डालिए। यही बात आपके निवेश पर भी लागू होती है। निवेश की भाषा में इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है, अर्थात आपके पास आपके निवेश एक जगह पर ना रहें। आपका कुछ निवेश अत्यंत सुरक्षित स्थान पर हो, कुछ कम रिस्क में और कुछ अधिक रिस्क वाले का भी चुनाव किया जा सकता है। निवेश को हमेशा संतुलित किया जाना चाहिए। यदि सही चुनाव, निरंतरता और अनुशासन के साथ निवेश किया जाए तो कुछ दिनों बाद हम पैसे के लिए काम करना बंद कर देंगे और पैसा हमारे लिए काम करेगा। प्रारंभ में थोड़ा असुविधा युक्त लगता है, लेकिन एसआईपी एक बेस्ट तरीका हो सकता है। एसआईपी अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको प्रति माह निश्चित रकम वहां जमा करना होगा और जब तक हमारे पास एक बड़ी और सम्मानजनक राशि ना हो जाए तब तक इस एसआईपी को चालू रखना पड़ेगा। जब हमारे पास धन काफी हो जाए उसके बाद उस एसआईपी को मैच्योर कर एसडब्ल्यूपी अर्थात सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अर्थात कुछ राशि जिसे हमें आवश्यकता होगी अपने हिसाब से मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक राशि प्राप्त की जा सकती है और अंत में बढ़ा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपका कल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप आज कैसा सोच रहे हैं। सोच पर ही सब निर्भर है। आप जैसा सोचेंगे, करेंगे, वैसा ही बनेंगे। आपने अंत तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।